अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों में ना सुनने और सीखने की एक कमाल की क्षमता होती है। वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं, उनके पीछे छुपे एहसास को भी समझ जाते हैं। इसका राज शायद आसमान में छुपा है। तो आज हम 28 नक्षत्रों की इस विशाल श्रृंखला में 23वें नक्षत्र श्रवण की दुनिया में चलेंगे, जिसे सुनने का तारा भी कहते हैं। तो ये श्रवण नक्षत्र आखिर है क्या? इसे ऐसे सोचिए जैसे ये ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, एक कॉस्मिक हब, जहां सारा ज्ञान, सारी जानकारी स्टोर होती है और फिर वहीं से पूरी सृष्टि में फैलती है। और ये सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये वो विजडम है, वो समझ है जो हमें बनाती है और आपस में जोड़ती है। इसका सिंबल है कान। लेकिन इसका मतलब सिर्फ बाहरी आवाजें सुनना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये है शब्दों के पीछे की नीयत को सुनना, खामोशी में छिपी भावनाओं को महसूस करना और यूनिवर्स के उन इशारों को पकड़ना जो बोलकर नहीं बताए जाते। ये एक्टिव लिसनिंग की, एम्पैथी के साथ सुनने की पावर है। तो इस पावरफुल नक्षत्र के पीछे आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है? चलिए इसकी एनर्जी के सोर्स को समझते हैं। श्रवण को बेहतर समझने के लिए ना इसका कंपैरिजन इसके ठीक पहले आने वाले नक्षत्र अभिजीत से करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचकर देखिए, अगर अभिजीत नक्षत्र एक साइंटिस्ट है जो एक ब्रिलियंट डिस्कवरी करता है, तो श्रवण नक्षत्र वो टीचर है जो उस डिस्कवरी को, उस ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाता है, उसे सबके लिए सिंपल और यूजफुल बनाता है। एक जीत हासिल करता है तो दूसरा उस जीत को सब में बांट देता है। इस नक्षत्र के गार्डियन हैं भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के प्रिजर्वर हैं, पालक हैं। उनका काम सिर्फ प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि नॉलेज का, ज्ञान का फ्लो चलता रहे। वही इस बात को पक्का करते हैं कि पुराने ऋषियों की विजडम नई जनरेशन्स तक पहुंचे, ताकि दुनिया में बैलेंस, धर्म और ऑर्डर हमेशा बना रहे। तो श्रवण नक्षत्र की एनर्जी वाले लोगों में आखिर क्या खास क्वालिटीज होती हैं? चलिए देखते हैं। इसका सबसे बड़ा गिफ्ट है सुनने की काबिलियत। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई बस बोलना चाहता है, श्रवण नक्षत्र सचमुच में सुनने और ऑब्जर्व करने की पावर देता है। और यही तो दूसरों को और दुनिया को आखिर गहराई से समझने की असली चाबी है। और बात सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की नहीं है, उसे ऑर्गेनाइज करने की भी है। जिनके ऊपर श्रवण का प्रभाव होता है ना, वो लोग इंफॉर्मेशन के ढेर में से भी पैटर्न्स और कनेक्शंस ढूंढ निकालते हैं, बिल्कुल एक लाइब्रेरियन की तरह, जो हजारों किताबों को ऐसे अरेंज करता है कि हर चीज, हर ज्ञान सही जगह पर मिले। अब इसकी कुछ कोर एट्रीब्यूट्स पर नजर डालते हैं। इसके रंग हैं सफेद और हल्का नीला, जो क्लैरिटी और शांत नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वर्ण है ब्राह्मण, जो इसके सीखने और सिखाने के नेचर को दिखाता है। और आहार सात्विक भोजन, जो प्योर और बैलेंस्ड हो, ताकि मन साफ रहे और आत्मा रिसेप्टिव बनी रहे। देखिए हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। तो अब सवाल ये है कि ये सारी बातें, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स रियल वर्ल्ड में कैसे दिखते हैं? श्रवण नक्षत्र हमारे करियर, रिश्तों और चीजों को कैसे अफेक्ट करता है? चलिए इसको थोड़ा और पास से देखते हैं। श्रवण का असर हर जगह है, सच में। करियर की बात करें तो एजुकेशन, मीडिया, कंसल्टिंग, ये ऐसे फील्ड्स हैं जहां सुनना और कम्युनिकेट करना सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ इसकी एनर्जी फलती फूलती है। रिश्तों में ये गहरी समझ और ओपन कम्युनिकेशन लाती है, जिससे कनेक्शंस मजबूत होते हैं। और यहाँ तक कि किताबें, ऑडियो सिस्टम्स या कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें भी इसी एनर्जी का फिजिकल फॉर्म है, ज्ञान और ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये ज्ञान की ना एक पूरी जर्नी है, जिसे श्रवण रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, फिर उस नॉलेज को प्रोसेस किया जाता है, उसे विजडम में बदला जाता है, और आखिर में उस विजडम को, उस ज्ञान को दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इससे ज्ञान का साइकिल पूरा होता है और सोसाइटी आगे बढ़ती है। ये लाइन शक्ति ज्ञान बन जाती है और प्रणालियों के माध्यम से फैलती है। ये श्रवण के पूरे एसेंस को पकड़ लेती है। असली पावर पैसे या पोजीशन में नहीं है, वो ज्ञान में है। और जब ये ज्ञान, ये नॉलेज सिस्टमैटिक तरीके से शेयर किया जाता है, जब ये सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, तो ये पूरी सोसाइटी को बदल सकता है और प्रोग्रेस ला सकता है। और आखिर में ये सवाल कि हमारी अपनी दुनिया में कौन सा ज्ञान है जो सुने जाने का इंतजार कर रहा है? वो क्या है जिसे हम ध्यान से सुनकर सीख सकते हैं? श्रवण नक्षत्र बस यही याद दिलाता है कि कई बार सबसे गहरी समझ बोलने से नहीं, बल्कि सुनने से मिलती है।